समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ मैं, महाराणा प्रताप जी के चरणों में व नमन करती हूँ मैं वीर योद्धा सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी के चरणों में। पधारे हुए सभी मेरी माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग भाइयों, जय माता जी की, खमागणी। आज जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, वैसे तो कभी इच्छा नहीं थी कि मैं कोई प्रोग्राम अटेंड करूं, पर भगवान ने मुझे इसी लायक कर दिया कि मुझे जाना पड़ता है। क्योंकि जब तक आपके दादा थे मुझे ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आज मुझे फिर से आप लोगों के बीच में ये लगा लीजिए कि आपके दादा ने ही भेजा है। मैं उनकी बातें आप लोगों के बीच में हमेशा रखती रहूंगी और जब तक ये जान रहेगी आप लोगों की सेवा करती रहूंगी। जैसे आपके दादा ने आप लोगों का साथ दिया, सहयोग दिया और आप लोगों ने उनका साथ और सहयोग दिया, आशा करती हूँ कि आज आप लोग हमारे परिवार का, हमारे समाज का, आप सब भी मेरा परिवार है। ये मत सोचना मैं मेरे परिवार की बोल रही हूँ, आप सब मेरा परिवार है। मेरे समाज और मेरे परिवार और ये सर्व समाज का साथ देने की बात मैं कर रही हूँ। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि है। महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पे मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि भाइयों और बहनों, आप लोग महाराणा प्रताप जी के मार्गदर्शन पर चलिए। जैसे आपके दादा चले, उन्होंने कहा था कि एक रहो नेक रहो, एक रहोगे तो बड़ी से बड़ी ताकत भी आपके चरणों में आके कहेगी कि ठाकुर साहब पांव लागू। फिर उन्होंने अपनाया कि महाराणा प्रताप जी ने कभी भेदभाव नहीं किया, किसी जाति विशेष से कभी कोई भेदभाव नहीं किया। कैसे? क्योंकि वो भीलों के बीच में रहते थे, भील जाति के पास में रहते थे। अगर भील जाति को अपना सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं अपना सकते? आप भी सर्व समाज को अपनाइए। जैसे आपके दादा ने दोनों बाहें खोल दी थी कि आओ मेरे क्षत्रियों, आओ मेरे भाइयों, फिर से इकट्ठा हो जाओ और फिर से इस राजपूताने को बुलंद कर दो। और जैसे आज ये केसरिया ध्वज फहराया है, वैसे ही आपके दादा ने कहा था कि एक केसरिया ध्वज हो और एक जाजम हो और उस पे बैठने वाले मेरे क्षत्रिय हों। उनका सपना, उनका विचार, उनका मार्गदर्शन ऐसा ना हो कि आप लोग धूल समझ के झड़का लें। लेकिन झड़काना नहीं है, उनके विचारों को दिमाग में रखिए। कल को आपके भी बच्चे पैदा होंगे, वैसे तो हो चुके होंगे, बड़े बड़े हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी कह रही हूँ कि आगे की पीढ़ी को और समझाइए कि जब तक खुद महाराणा प्रताप नहीं बनोगे, जब तक खुद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी नहीं बनोगे, अरे कोई नहीं जीने देगा आपको, अरे कोई नहीं पूछेगा आपको। क्योंकि ताकत है तो सब कुछ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब तक अपनी ताकत में रहोगे, जब तक अपने शौर्य को याद रखोगे, तब तक आपको हर कोई धोख खाने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन जिस दिन आप भूल गए और कह दिया कि नहीं मैं तो कमजोर हो चुका हूँ, आपको कोई नहीं पूछेगा है। अरे क्षत्रिय हो, बन जाओ महाराणा प्रताप, बन जाओ वीर दुर्गादास, बन जाओ महारानी लक्ष्मीबाई, बन जाओ मां पद्मावती। क्योंकि जिस समाज में छत्राणियों ने अपनी निशानी के तौर पे अपने पति को अपनी गर्दन काट के दे दी, वो क्षत्रिय समाज कभी कमजोर नहीं हो सकता। क्योंकि कमजोर वो है जिसने अपने समाज के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। मेरे क्षत्रिय समाज ने तो हमेशा ही आवाज उठाई है। हर जुल्म जोर, हर टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आपके दादा जैसे बोलते थे कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ऐसे ही आपको हर जोर जुल्म की टक्कर में तैयार रहना है मेरे भाइयों। आपको कभी भी डरना नहीं है। और डरना तो किस चीज का है? अरे आपके दादा ने कहा, भाई बात है, मौत एक बार आती है, मौत दो बार नहीं आएगी।
जब तक डरोगे तो रोज मरोगे। जब डरना इस बात का नहीं है कि मौत आएगी तो फिर डर किस चीज का? डरना नहीं है, सबका साथ दो खुले आसमान के नीचे। आ जाओ जब भी कोई जोर जुल्म हो, बैठ जाओ दरिया बिछा के। आपके साथ ये भाभी, आपकी बहन आपके साथ रहेगी। जैसे आपके दादा आपके बीच में आपका साथ रहते थे, वैसे ही ये शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी, आप लोगों के बीच रहेगी। जय माता जी की, जय मां करणी।